आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच का रिलेशनशिप। ये टॉपिक थ्योरी के लेवल पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी। इंटरनेशनल लॉ यानी देशों के बीच का कानून और म्युनिसिपल लॉ यानी किसी एक देश के अंदर का लॉ, दोनों के बीच का कनेक्शन कैसे बनता है, ये समझना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंट्रोडक्शन। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। हर देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है, एनवायरनमेंट पे अग्रीमेंट साइन करता है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। तो इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक या म्युनिसिपल लॉ को साथ साथ चलना पड़ता है। पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, जब इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन सा ऊपर होगा? इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या बिना लॉ बनाए कंट्री के अंदर लागू हो सकता है? इसी सवाल का जवाब मिलता है थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप में, जिसे हम मोनिज्म, ड्यूअलिज्म और कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। पार्ट ए, थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप। 1. मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही लीगल सिस्टम का पार्ट हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लॉ बन जाता है। कोई अलग से पार्लियामेंट का लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेशनल नॉर्म्स डायरेक्टली कोर्ट्स में लागू हो सकते हैं। जैसे ही कंट्री ने ट्रीटी साइन की, वो लॉ बन गई। एग्जाम्पल कंट्रीज: नेदरलैंड्स, जर्मनी। फेमस स्कॉलर्स: हांस केल्सन, प्योर थियोरी ऑफ लॉ, लॉटर पच्ट। बेनिफिट्स: यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स बनाए जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन स्ट्रांग होती है, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, क्रिटिसिज्म नेशनल सॉवरेंटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का रोल कम हो जाता है। 2. ड्यूअलिज्म थियोरी। ड्यूअलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ कंप्लीटली अलग हैं। ये दोनों अलग स्फीयर्स में ऑपरेट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ काम करता है स्टेट्स के बीच, म्युनिसिपल लॉ काम करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। ड्यूअलिज्म ये कहता है कि अगर किसी ट्रीटी को कंट्री के अंदर लागू करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना होगा। एग्जाम्पल कंट्रीज: यूके, इंडिया, प्रैक्टिकल अप्रोच। फेमस स्कॉलर्स: ट्रिपल अंजिलोटी। एडवांटेजेस: सॉवरेंटी और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को इग्नोर नहीं करता। क्रिटिसिज्म: इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इंप्लीमेंट करने में डिले होता है, ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज में प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। 3. हार्मोनाइजेशन हिज कोऑर्डिनेशन थियरी। ये मॉडर्न अप्रोच है जिसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि मोनिज्म और ड्यूअलिज्म में स्ट्रिक्ट डिवीजन करना ठीक नहीं, दोनों सिस्टम्स को बैलेंस और कोऑर्डिनेट करना चाहिए। प्रैक्टिकल नीड्स के हिसाब से इनकॉर्पोरेशन या डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है। पार्ट बी, इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिसेस। अब चलिए देखते हैं इंडिया और यूके का अप्रोच इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में। वांट इंडियन प्रैक्टिस: इंडिया एक ड्यूलिस्टिक कंट्री है। इसका मतलब है कि ट्रीटी तब तक एप्लीकेबल नहीं होती जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ पास ना हो जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल पीस और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को प्रमोट करने के लिए है, इन्फोर्सेबल नहीं है बट गाइडिंग प्रिंसिपल है। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है अगर वो ट्रीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो। आर्टिकल 246 प्लस 7th स्केड्यूल लेजिस्लेटिव पावर्स डिफाइन करता है। ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 253 प्रायोरिटी देता है। बी, इंडियन जुडिशरी का अप्रोच। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार कहा है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई किया जा सकता है अगर वो डोमेस्टिक लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। लैंडमार्क केसेस: 8th ग्रामोफोन कंपनी वेस बीरेंद्रा बहादुर पंदे 1984। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा तब तक मान सकते हैं जब तक वो डोमेस्टिक लॉ से इनकंसिस्टेंट ना हो। तो विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, सेडाव कन्वेंशन का यूज़ करके एससी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस बनाए क्योंकि उस टाइम कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं था। 3. PUCL वेरे यूनियन ऑफ इंडिया 2004,
कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रीटी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो भी उससे इंटरप्रेटिव एड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सी, ट्रीटीज़ इन इंडिया। इंडिया में ट्रीटीज़ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं होती। ट्रीटी को लागू करने के लिए सेपरेट लॉ पास करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के लिए एक्सट्रेडिशन एक्ट पास किया गया है। डी, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अगर कोई इंटरनेशनल कस्टम यूनिवर्सल है और किसी इंडियन लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता तो कोर्ट्स उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2, ब्रिटिश प्रैक्टिस यूके भी एक स्ट्रिक्ट ड्यूलिस्ट कंट्री है। यहाँ भी ट्रीटी ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होती। ए, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ यूके कोर्ट्स। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को पार्ट ऑफ कॉमन लॉ मानते हैं, लेकिन अगर कोई स्टैट्यूट कॉन्ट्रडिक्ट करे तो स्टैट्यूट प्रायोरिटी पे होता है। एग्जाम्पल, ट्रेंटेक्स ट्रेडिंग वेजस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया 1977। कोर्ट ने कहा customary international law is part of common law unless statute says otherwise. B, treaties in UK treaty साइन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन उसे इन्फोर्सेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल, ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यूके में तभी इन्फोर्सेबल हुई जब ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 पास हुआ। सी, रोल ऑफ पार्लियामेंट। यूके पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है। अगर पार्लियामेंट कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को इनएक्ट नहीं करता तो वो डोमेस्टिक लॉ का पार्ट नहीं बनता। डायल फीचर टेक इंडिया यूके दी approach, dualist in practice, strict dualist, treaties, enabling law required, customary law, applicable if not in conflict, applicable unless overruled, Constitution, Article 51, 253, parliamentary supremacy, judicial interpretation, progressive, कंजर्वेटिव बट फेयर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बीच का रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें थियरी और प्रैक्टिस दोनों का रोल होता है। मोनिज्म कहता है दोनों लॉज एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। डुअलिज्म कहता है दोनों अलग सिस्टम्स हैं और इनकॉर्पोरेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन थियरी फ्लेक्सिबल अप्रोच सजेस्ट करती है। इंडिया और यूके दोनों डुअलिस्टिक कंट्रीज़ हैं। दोनों में ट्रीटी को लागू करने के लिए डोमेस्टिक लॉ चाहिए होता है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कोर्ट्स एक्सेप्ट करते हैं अगर वो लोकल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दोनों सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी हो गया है, जिससे कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का रिस्पेक्ट हो और देश की सॉवरेनिटी भी बनी रहे। ऐसे टॉपिक्स लीगल एग्ज़ाम्स, जुडिशियरी और इंटरनेशनल लॉ के पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को याद रखना इक्वली ज़रूरी है।